हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले दो जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने बात की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हम लोगों ने उसमें मतलब दो दार्शनिक थे जिनकी हम लोगों ने अ, उनकी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें कांट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और लेप्लास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये दो गणितज्ञ थे। ये दो जो भूविज्ञानी थे जिन्होंने पृथ्वी के उत्पन्न होने की उत्पत्ति की थ्योरी दी थी। तो इसमें उनकी जो परिकल्पना थी उसके बारे में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी दोनों की थ्योरी जो थी वो एक तरह से गलत थी, क्योंकि उन्होंने जो कारण दिए थे पृथ्वी की उत्पत्ति के, वो कहीं से भी फिट नहीं बैठते थे, है ना। और उसमें से अगर अगर पृथ्वी का विस्तार नहीं हो रहा था तो अभी भी नहीं होना चाहिए था ना, उस समय के बाद में रुक जाता। लेकिन वास्तविकता ये है कि पृथ्वी का मतलब पृथ्वी नहीं, सॉरी, आकाशगंगा का विस्तार तो अभी भी हो रहा है। तो अगर पूछा जाता है तो उन दोनों की थ्योरी के बारे में बता करके और आप अपना जो व्यू है, निष्कर्ष है, वो भी उसमें दे सकते हैं कि वो किस प्रकार से सही नहीं थे, है ना। इसके बाद में हम लोगों ने जो जेम्स जीन्स के बारे में बात की थी, हेरोल्ड जेफरी के बारे में बात की थी, है ना। तो उनकी जो थ्योरी है वो कुछ हद तक काफ़ी सही है, जो इसको आज भी मान्य रूप से माना जाता है ना। और रूसी जो भूविज्ञानिक थे उन्होंने भी ऑटोशिमिड, उनकी भी थ्योरी जो थी, और कार्ल वाइजास्कर जो थे, वो उनकी भी निहारिका की जो परिकल्पना थी वो भी काफ़ी वास्तविकता से मिलती जुलती है। उन्होंने मतलब निहारिका मतलब जिसको हम बोलते हैं, जिसको धूल धुएं से भरी हुई हवा, जिसको हम लोग निहारिका बोलते हैं, मतलब जिसमें स्पष्ट कुछ भी नहीं देखा जाता। तो आकाशगंगा भी इसी तरीके की निहारिका है, मतलब इसी तरीके की है, उसमें निहारिकाएं हैं आकाशगंगा में भी। और वहाँ पे उनकी थ्योरी ये थी कि पहले बीच में मतलब वो निहारिकाएं जो है आपस में धूल की जो गति थी वो बहुत तेजी से वो वहाँ पे घूर्णन हुआ, और वो बीच में एक परमाणु ने जो के पास में आसपास में इकट्ठी होती गई, और बाहर की जो आवृत्ति थी वो धीरे धीरे वो ठंडी थी, और साथ साथ में वो बिखरी हुई थी, दूर थी उससे, और बीच का जो मैटर था वो उसके आसपास में कण चिपकते गए, और इस तरीके से उसका निर्माण हुआ। और उसमें फिर ब्लास्ट होने की वजह से बिग बैंग मतलब ब्लास्ट हुआ उस अणु में, और उसकी वजह से हीलियम जो गैस थी वो हाइड्रोजन गैस थी, जो हीलियम हाइड्रोजन गैस थी, उसमें ब्लास्ट हुआ, और उससे जो उसके 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 जो कुछ कण थे वो बिखरे, और इस तरीके से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। और वहाँ पे वो ग्रह उन लोगों की भी उसी तरह से घूर्णन गति होती रही, चलते रहे, और वो उसमें उसके आसपास में मैटर इकट्ठा होता रहा इन निहारिकाओं का, और इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ, और इस तरीके से जो सूर्य और पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। तो उसमें एक थ्योरी ये भी थी कि उनका ये मानना था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से ही बनी हुई है। तो ये भी मतलब सत्य प्रतीत नहीं होता कि सूर्य से अगर बनी होती है तो पृथ्वी की जो आज हम जिस तरह से पृथ्वी देखते हैं वैसी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें भी विस्फोट, ज्वालामुखी, और वो मतलब गर्म होनी चाहिए थी पृथ्वी बहुत, है ना। तो वैसा तो नहीं है, पृथ्वी में पानी है, सब कुछ हरियाली है, सब कुछ है। ये लाखों वर्षों के बाद में हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन ये सूर्य से टूट करके निकली है, सूर्य का पार्ट है ऐसा भी नहीं लगता। ये निहारिकाओं में से उत्पन्न हुई, जो जैसे अन्य ग्रह उत्पन्न हुए हैं वैसे ही पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है, और पृथ्वी की उत्पत्ति से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बिग बैंग के सिद्धांतों और उसकी थ्योरियों के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं तारों के निर्माण की, है ना। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व के में आरंभिक भिन्नता और गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई, है ना। ये तो तय है कि गुरुत्वाकर्षण से ही वो कण आपस में चिपके और इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ एकत्रित हुए और एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना, है ना। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे आकाशगंगा कहलाती है, और जो आकाशगंगा है वो चपटी परत है, उसमें हजारों लाखों तारे हैं,
है ना। हम आप बाहर निकल के जब कभी भी देखते होंगे, आकाश की तरफ देखते होंगे, तो आपको हज़ारों तारे दिखते होंगे। उनमें कुछ मतलब उनमें चमक जो है उसकी मतलब प्रतिशत जो है वो अलग अलग होता होगा। कुछ टिमटिमाते से, कुछ दूर, कुछ पास, कुछ बड़े, कुछ साइज में छोटे, हमको अलग अलग आकार में दिखाई देते हैं, क्योंकि आकाशगंगा का विस्तार भी ब्रह्मांड में बहुत बड़ा है। और एक हम हमारी आकाशगंगा की बात करते हैं तो जिसको मिल्की वे कहा जाता है, वो भी इतनी बड़ी है कि उसके भी सभी तारों की अभी तक खोज नहीं की जा सकी है कि कितने तारे हैं इसमें, है ना। असंख्य तारों का समूह है आकाशगंगा। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक है कि हजारों इसकी उनकी दूरी जो है 1000 प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, प्रकाश वर्ष से मापी जाती है उसकी, है ना। यह अकेली आकाशगंगा है जिसका व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में हो सकता है। यह एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचय से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है ना। जिसको नेबुला मतलब निहारिका कहा गया है। ये बादलों के संचय से होती है, और जिसमें धुंध और धूल के कण और इस तरीके की चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, है ना। क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका में गैस की झुंडों का विकास हुआ, और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए, और जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों के निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो तारों की भी अगर अपन बात करते हैं तो कितने वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हो चुका है। अब ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, इसका हम अगले वीडियो में बात करेंगे।